दोस्तों आज की वीडियो का टॉपिक हमने बहुत सोच समझकर चुना है क्योंकि बहुत सारे एडवाइजर आज भी ऐसे हैं जिनकी एजेंसी ईयर में पूरे साल में उनकी एक पॉलिसी भी नहीं हो पाती है। और एक पॉलिसी अगर हो जाती है तो उनके टारगेट जो होते हैं कम से कम 6 पॉलिसी कंप्लीट करने का, वो टारगेट भी पूरा नहीं हो पाता है, जिसका नतीजा होता है कि उनकी इंश्योरेंस एजेंसी टर्मिनेट हो जाती है। तो कहीं आपके साथ ऐसा ना हो तो इस वीडियो से बने रहे, वीडियो पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों सबसे पहले हम समझते हैं कि आप एलआईसी एजेंट हैं। आप एलआईसी एजेंट हैं या किसी भी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी में काम करते हैं तो आप कुछ सोचकर इस प्रोफेशन में आए हैं। यानी कि आपको जो ये प्रोफेशन मिला है दोस्तों, यहां पर अनलिमिटेड आप पैसा कमा सकते हैं। अनलिमिटेड यानी कि कोई लिमिट नहीं है, बस आपके पास क्लाइंट होने चाहिए। जब आपको क्लाइंट मिलते हैं, क्लाइंट होने के बाद वो पॉलिसी क्लोज होनी चाहिए, तो आपका आराम से आप बहुत पैसा यहां पर अर्न कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, 90% इंश्योरेंस एडवाइजर किसी ना किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं। जब आप वहां पर जॉब कर रहे हैं, आप यहां पर टाइम नहीं दे पा रहे हैं, आप इंश्योरेंस प्रोफेशन में टाइम नहीं दे पा रहे हैं कि सर हम क्लाइंट कैसे ढूंढें, हमें तो अपनी जॉब से ही फुर्सत नहीं मिलती है सर। मंडे टू सैटरडे तो सर हम अपनी कंपनी में रहते हैं, जॉब करते हैं, हम सर कैसे क्लाइंट ढूंढें और कैसे क्लाइंट से मिले। तो दोस्तों इसके बारे में मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक है, वहां पर जाकर आप वो वीडियो देखिए। क्योंकि अगर आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं तो जॉब के साथ साथ भी आप दोस्तों सिर्फ और सिर्फ सैटरडे एक दिन देकर आप इंश्योरेंस में पैसा भी कमा सकते हैं और अपने सपने भी पूरे कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम दोस्तों कि आज की वीडियो का टॉपिक है हाउ टू सेल एलआईसी इंश्योरेंस पॉलिसी। रोज एक एलआईसी पॉलिसी हम कैसे बेचें। दोस्तों पॉलिसी बेचने के लिए सबसे पहले तो हमारे पास क्या होना चाहिए, सबसे पहले हमारे पास कस्टमर होने चाहिए, क्लाइंट होने चाहिए। जब हमारे पास सबसे पहले तो हमें क्या करना है, क्लाइंट ढूंढने हैं। अब क्लाइंट ढूंढने के क्या तरीके हैं, क्लाइंट हम कैसे ढूंढें, कहां से क्लाइंट ढूंढें, क्या घर घर जाके क्लाइंट ढूंढें या फिर ऑनलाइन क्लाइंट ढूंढें, इसके बारे में भी मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाइए और वीडियो देखें। तो क्लाइंट ढूंढने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, दो तरीके हैं। एक तो है आप लोगों से जाके ऑफलाइन, यानी कि ऑफलाइन आप क्लाइंट से जाके मिल सकते हैं, मार्केट में जाके सर्वे कर सकते हैं। सर्वे करेंगे तो यहां से आपको कोल्ड ऑडियंस मिलेगी, फिर उस कोल्ड ऑडियंस को आपको हॉट बनाना है, राइट। पहले आपको, आपका तरीका है ऑफलाइन, यानी कि आप मार्केट में जाके सर्वे करेंगे, वहां पर जाकर आप लोगों से बात करेंगे उनके पास पॉलिसी है या नहीं है, अगर है तो कौन सी पॉलिसी है, राइट। तो जब आप उनसे बात करेंगे, कुछ आपके पास क्वेरीज आएंगे, उन क्वेरीज को आप सॉर्ट आउट करेंगे तो वहां से आप हॉट ऑडियंस बना सकते हैं। दूसरा है दोस्तों ऑनलाइन मार्केटिंग। ऑनलाइन मार्केटिंग यानी कि आप घर बैठकर बिना कहीं जाए, मार्केट में नहीं जाना है, किसी से घर घर जाके नहीं मिलना है, आप सिर्फ अपने मोबाइल से, अपने लैपटॉप से, अपने कंप्यूटर से आप ऑनलाइन कस्टमर ढूंढ सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि सर हम कैसे ऑनलाइन कस्टमर ढूंढे तो कमेंट कर दीजिएगा, एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप घर बैठकर ऑनलाइन कस्टमर ढूंढ सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आप रोज एक पॉलिसी बेचना चाहते हैं, पहले आपको क्लाइंट ढूंढने होंगे ऑनलाइन या ऑफलाइन, कैसे भी आप क्लाइंट ढूंढ सकते हैं। जब आपके पास क्लाइंट आ जाएंगे तो आपको क्या करना है, आपको उनको कॉलिंग करानी है। जो भी आपके प्रोस्पेक्ट बनेंगे उनको आप कॉलिंग कराइए या फिर खुद कॉलिंग करिए। मान के चलते हैं आप रोज 10 लोगों से मिल रहे हैं, 10 लोगों से आप मिल रहे हैं तो महीने में 300 लोगों का डाटा आपके पास हो चुका है। 300 लोगों का डाटा आपके पास हो चुका है, इन 300 लोगों को आप कॉल करिए। कॉल करके आपको क्या करना है, अपॉइंटमेंट फिक्स करनी है। क्या फिक्स करनी है, अपॉइंटमेंट। यानी कि बहुत सारे एडवाइजर गलती क्या करते हैं दोस्तों, गलती करते हैं, सोचते हैं कि आज मैं क्लाइंट को फोन कर रहा हूं, आज ही क्लाइंट को पॉलिसी बेच दूं। यानी कि पहली कॉल में ही पूरा पिचिंग कर देते हैं, प्रोडक्ट बेचना शुरू कर देते हैं। सर हमारी कंपनी ने ये लॉन्च कर दिया, हमारी कंपनी ने इतना रिटर्न दिया, सर हमारी कंपनी इतने साल से पुरानी कंपनी चल रही है, सर ये प्रोडक्ट है, सर वो प्रोडक्ट है। अरे यार पहली मीटिंग में कौन आपको 50,000 का चेक दे देगा, बताइए मुझे आप। कोई आपको जानता नहीं है, कभी आपसे मिला नहीं है, कभी आपका चेहरा नहीं देखा है उसने, और आप चाहते हो कि वो आपको आज ही फोन पे ही 50,000 का चेक दे दे। क्यों ऐसी गलती करते हो यार, बच्चों वाली गलती क्यों करते हो। मैं जानता हूं आप में से बहुत सारे एडवाइजर हैं जो ये गलती करते हैं कि नहीं करते हैं, आप बताइए मुझे कमेंट करके। अगर आप ये गलती करते हैं तो आज से बंद कर दीजिए दोस्तों, आज से बंद कर दीजिए। अगर आप पहली कॉलिंग में ही
पहली मीटिंग में ही प्रोडक्ट बेचेंगे, कभी जिंदगी में प्रोडक्ट नहीं बेच पाएंगे, राइट? तो आपने क्या करना है, आपने अपॉइंटमेंट लेना है, ठीक है? जब आपको अपॉइंटमेंट मिल जाती है तो आपको तीसरा काम क्या करना है दोस्तों, आपको क्लाइंट के पास जाके प्रोडक्ट बेचने की बजाय क्या करना है, प्रोडक्ट नहीं बेचना है आपको, प्रोडक्ट बेचने की बजाय उसकी नीड एनालाइज करनी है, ठीक है? प्रोडक्ट की बात भी मत करिए कि सर हमारी कंपनी का ये प्रोडक्ट है, सर हमारी कंपनी दूसरे से इस चीज में बेटर है, सर हमारी कंपनी सबसे ज्यादा रिटर्न देती है, सर कोई कंपनी हमसे आगे नहीं है, हम तो ये है, हम तो वो है। बहुत सारे एडवाइजर करते हैं कि नहीं करते हैं? तो ऐसा नहीं करना है। क्लाइंट के पास जाइए, बैठिए, आराम से पानी पीजिए, चाय पीजिए, ठीक है? उसके बाद क्लाइंट से बैठ के डिस्कस करिए क्या क्या उसकी पॉलिसी चल रही है, उसने कितना लोन लिया हुआ है, राइट? कितने कितने उसके पास एसेट्स हैं, कितनी लाइबिलिटीज हैं, कितना लाइफ इंश्योरेंस उसके ऊपर चल रहा है, क्या कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी भी चल रही है, फैमिली में कितने मेंबर है, कितने नहीं है, राइट? ये सब आपको पूछना है। मंथली एक्सपेंसेस कितने हैं, कितनी उसकी इनकम है, कितना वो सेविंग करते हैं, ये सारी चीजें आपको पूछनी होगी क्लाइंट से, राइट? जब आप ये सारी चीजें क्लाइंट से पूछेंगे तभी आप उसकी नीड को एनालाइज कर पाएंगे। समझे बात को? बिना जाने बिना पूछे आप कैसे बता सकते हैं? अगर किसी क्लाइंट की इनकम 1 लाख रुपए महीना है और उस 1 लाख में से वो सेविंग कितनी करता है, 20,000 रुपए महीना की सेविंग करता है, और उसके पास कोई इंश्योरेंस कवर भी नहीं है, या उसके पास मान के चलते हैं 20 लाख का इंश्योरेंस कवर है, तो आप तभी तो उसकी नीड को एनालाइज करेंगे जब आपको पता होगा उसकी इनकम कितनी है, उसके एक्सपेंसेस कितनी है, उसकी सेविंग कितनी है, कितना इंश्योरेंस चल रहा है उसके ऊपर, कितना उसने लोन लिया हुआ है। तो सारा निकाल के तब आप देखेंगे कि हाँ भाई इसके ऊपर इतना लोन है, इतनी इसकी इनकम है, इतनी इसकी सेविंग है, राइट? इतने इंश्योरेंस कवर की इसको जरूरत है, ताकि कल अगर भगवान ना करे ये अपने परिवार के साथ नहीं रहता है तो इसके परिवार को कम से कम इतना पैसा मिल जाए जिसके कम से कम ब्याज से वो अपनी जीविका चला सके, राइट? तो ये आपको क्या करना है, नीड को एनालाइज करना है। मैं जानता हूं बहुत सारे एडवाइजर हैं जिनको नीड एनालाइज करना आता नहीं है, इसके बारे में भी मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, अगर नहीं देखिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक है, वहां पर जाकर देख लीजिए या फिर कमेंट कर दीजिए, एक दूसरी वीडियो बनाकर दूंगा आप लोगों को। क्योंकि दोस्तों अगर आगे बढ़ना है, इंश्योरेंस में पैसा कमाना है, तो आपको सीखना पड़ेगा, और हमारा प्रयास है कि हम इंश्योरेंस एडवाइजर को वो सब सिखाएं जो आपको आपकी ब्रांच में सीखने को नहीं मिलता है, राइट? तो आपने उसकी नीड को एनालाइज किया, क्या देखना है, उसके एसेट्स कितनी है, नोट कर लीजिए, लाइबिलिटीज कितनी है, लाइबिलिटीज कितनी है उसके ऊपर, ठीक है? उसके ऊपर कितना उसका इंश्योरेंस कवर चल रहा है, ठीक है? कितना उसको इंश्योरेंस रिक्वायर्ड है, ये सब आपको कैलकुलेट करके उसको बताना है। पॉइंट नंबर 4 दोस्तों आपको क्या ध्यान रखना है, उसकी रिक्वायरमेंट को समझ रहा है, अंडरस्टैंड कस्टमर रिक्वायरमेंट, कस्टमर नीड, कस्टमर की नीड को समझना है। आखिर वो उसने आपको अपॉइंटमेंट दी है, उसने आपको बुलाया है, तो उसकी कुछ नीड होगी तभी तो उसने बुलाया आपको। या तो वो बच्चे के फ्यूचर को सिक्योर करना चाह रहा है, या वो अपने रिटायरमेंट के लिए आपको बुलाया, या फिर वो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, कहीं ना कहीं उसका कुछ फोकस होगा, कुछ उसका मेन उद्देश्य होगा, या फिर वो चाहता है कि नहीं भाई मुझे इंश्योरेंस कराना है अपना, कल अगर मैं अपने परिवार के साथ नहीं रहा तो कम से कम मेरा परिवार सुरक्षित रहे। तो आपको क्या करना है, उसकी नीड को समझना है कि उसकी जरूरत क्या है। अब उसको चाहिए चिल्ड्रन प्लान और आप उसको बता रहे हो इनकम प्लान सर 100 साल तक रेगुलर इनकम मिलेगी, जीवन उमंग प्लान, क्या लेगा वो? नहीं लेगा वो, राइट? उसको पूछिए, उससे बात करिए, सर बच्चा कितना बड़ा है, बच्चा कितना बड़ा है, कितना पैसे की जरूरत है, आपका फ्यूचर एम क्या है, आप क्या बच्चे को बनाना चाहते हो, राइट? ये पूछिए, उसको बताइए कि सर देखो इन्फ्लेशन रेट जिस हिसाब से बढ़ रहा है, इस हिसाब से हमें आज ही डिसीजन लेने की जरूरत है कि कल अगर भगवान ना करे हम नहीं रहे अपने परिवार के साथ में, तो हमारे बच्चे का फ्यूचर सुरक्षित रहे, राइट? इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, अपनी कंपनी की जो भी अपनी कंपनी की अचीवमेंट है, अपनी कंपनी की अचीवमेंट वो आपको बतानी है। अगर आप एलआईसी में काम करते हैं तो आपको एलआईसी के बारे में बताना है। बहुत सारे लोग हैं जो समझते हैं एलआईसी प्राइवेट हो गया, एलआईसी ये हो गया। किस किस को लगता है एलआईसी प्राइवेट है? आप बताइए कमेंट करके, आपको लगता है एलआईसी प्राइवेट है या एलआईसी गवर्नमेंट कंपनी है? कमेंट करके बताइए, राइट? बहुत सारे एडवाइजर हैं, क्लाइंट भी हैं जिनको समझ नहीं आता है, तो आप कंपनी की पास्ट परफॉर्मेंस बताइए, कंपनी ने कितना रिटर्न आपका दिया, यूनिट प्लान में कितने रिटर्न दिए, आपकी कंपनी क्यों बेहतर है दूसरी कंपनी से। आप प्राइवेट कंपनी में तो आप अपनी कंपनी के अचीवमेंट्स बताइए, आप एलआईसी में तो एलआईसी के अचीवमेंट्स बताइए। तो जब आप क्लाइंट को ये बताएंगे तब जाके क्लाइंट सेटिस्फाई होगा। और मुझे लगता है ज्यादातर इंश्योरेंस एडवाइजर ये सब डिस्कस ही नहीं करते हैं, जाके क्लाइंट के पास गए, क्लाइंट ने गेट खोला,
जाके बैठे, क्लाइंट ने बोला हाँ बताइए पॉलिसी, और आपने बताना शुरू कर दिया, ये पॉलिसी सर, ये पॉलिसी सर, ये पॉलिसी सर, ये पॉलिसी, 5-7 पॉलिसी बता दी। वो कंफ्यूज हो गया, बोलता है चलो ठीक है, मैं डिस्कस करके बताऊंगा, सोच के बताऊंगा। और जब आप फोन करते कहते हैं कि यार नहीं, मुझे पॉलिसी पसंद नहीं आई। क्यों इतना इतना कंफ्यूज कर रहे हो क्लाइंट को? अगर आप भी मार्केट में सामान लेने जाते हैं और आपके सामने 50 सामान रख दिए जाए तो आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे। और अगर आपके सामने सिर्फ एक ही प्रोडक्ट रखा है, एक ही प्रोडक्ट रखता है और सेल्समैन कहता है कि सर ये दिस इज द बेस्ट प्रोडक्ट, तो आपका ध्यान कहीं और जाएगा ही नहीं, राइट? तो हमें कहीं ना कहीं इसमें सुधार करने की जरूरत है, राइट? और इसके साथ साथ दोस्तों, सिक्स्थ आपको क्या करना है, आपके पुराने जो भी क्लाइंट्स हैं जिनको आप पॉलिसी बेच चुके हो, जो कस्टमर्स हैं आपके, उनका आपके पास वीडियो होगा, राइट? आपने अपनी वेबसाइट पे कोई टेस्टिमोनियल लगाया होगा। अगर किसी क्लाइंट को क्लेम मिला है, राइट, तो आपका क्लाइंट है, आपने उसको क्लेम, उसको प्रोसेस कराने में उसकी मदद की है, तो उसका एक वीडियो रखिए, अपने क्लाइंट को दिखाइए कि सर देखिए, मैं इतने सालों से हूं और इतने क्लेम में पास करा चुका हूं, इतने क्लेम प्रोसेस करा चुका हूं सर। तो आप हमारे साथ जुड़ के आपको ये सब बेनिफिट्स मिलेगा, आपको कभी इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है। कल अगर भगवान ना करे क्लेम आ भी जाता है तो हमारी क्लेम टीम है, वो आपकी मदद करेगी। तो कहीं ना कहीं आप इस तरीके से क्लाइंट को जाके सेटिस्फाई करेंगे तो आप रोज एक पॉलिसी बेच सकते हैं। और जरा आप मुझे कमेंट करके जरूर दोस्तों ये बता दीजिए कि ये जो मैंने आपको 6 पॉइंट्स बताए, इनमें से आप कितने पॉइंट्स फॉलो करते हैं। बिल्कुल ईमानदारी से कमेंट करके बता दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा, आपको वर्दी वीडियो लगा, तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि सर वीडियो में मजा आ गया। और वीडियो अच्छा नहीं लगा तो भी कमेंट कर दीजिएगा दोस्तों। और अगर कोई दूसरी प्रॉब्लम है आपकी, कोई दूसरे टॉपिक के बारे में वीडियो चाहते हैं, तो भी आप कमेंट कर दीजिए, मैं कोशिश करूंगा उस टॉपिक के बारे में वीडियो बनाने की। मिलते हैं अपनी अगली एक और दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड बाय।